हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय 2023 हम लोग आज जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जनरल नॉलेज में आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर का आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाल रहे हैं सीजीएल के नाम पे, तो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि बेल बटन दबा के रखिएगा। जैसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा, और उस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ, कौन सा वीडियो बना, आप लोग देख सकते हैं और अपना तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का सेकेंड सेशन क्या होने वाला है। बताइए, निम्न में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? बताइए, यूरो किस देश का मुद्रा नहीं है? नीदरलैंड का क्या है? नीदरलैंड का बताइए क्या है? यूरो। स्पेन का क्या है? यूरो। पुर्तगाल का क्या है? यूरो। स्वीडन का क्या है? कोरोना। स्वीडन का क्या है दोस्तों? कोरोना। तो किसका नहीं है देख लीजिए, स्वीडन की। नीदरलैंड का क्या है? यूरो। नीदरलैंड यूरो। स्पेन यूरो। पुर्तगाल यूरो। स्वीडन का क्या है? कोरोना। स्वीडन का स्टॉकहोम इसका राजधानी है। क्या है? स्टॉकहोम इसका राजधानी है, इसका स्वीडन का। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किन देशों के बीच लद्दाख स्थित गलवान घाटी सियोक क्षेत्र को लेकर विवाद है? गलवान घाटी बताइए किसके बीच में है? पाकिस्तान भारत, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान चीन, चीन नेपाल, भारत और चीन। तो याद रखिएगा, गलवान घाटी वैली भारत और चीन के बीच में। ठीक है। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक खेल में पुरुष वर्ग में एकल मैच जीता है? लिएंडर पेस, सोमदेव देववर्मन, सुमित नांगल, रोहन बोपन्ना। तो इसका जगह सुमित नांगल। ये करंट अफेयर पार्ट है, आगे इसका अपडेट हो सकता है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को खेल मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? कौन दिया? खेल मंत्रालय। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किससे मिला बताइए? ऑप्शन दे देते हैं, चलिए। मणिपुर की है, बताइए किसको मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? तो मीराबाई चानू, उसी को नहीं मिला है। मीराबाई चानू को। तो इसका आंसर सी, मणिपुर से। उर्दू भाषा की लिपि कौन सा है बताइए? देवनागरी किसका बताइए? देवनागरी संस्कृत और हिंदी का है। चलिए, रोमन किसका है? रोमन 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 अंग्रेजी का है। रोमन अंग्रेजी का है। फारसी किसका है? उर्दू का फारसी है। अरबी किसका है? अरबी भाषा। तो देख लीजिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो उर्दू भाषा किसका है? फारसी का है, याद रखना है। देवनागरी हिंदी और संस्कृत, रोमन अंग्रेजी, अरबी अरबी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा बिलीव का लोकार्पण किया? बिलीव तो कौन किया दोस्तों? ये किया है महेंद्र सिंह धोनी, लोकेश राहुल, अनिल कुंबले, सुरेश रैना। तो सुरेश रैना ने किया है। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत कौन थे? ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद देखिए, ब्राह्मणों पर जो जजिया लगाया था उसको, वो व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, बताइए कौन था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। कौन लगाया था बताइए? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, कौन किया था? ये औरंगजेब जो था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉवल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताइए कौन लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लिखा है। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, गांधी जी। गांधी ने लिखा था ना? हाँ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। गुलामगिरी, ये लिखा था ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी। इसका आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी बताइए? एनी बेसेंट।
कब? 1917 में। 1917 कौन सा, कहाँ पे हुआ था ये सेशन बताइए? कोलकाता में। ठीक है, तो एनिमेशन कहाँ पे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? हस्तक्षेप नीति का अर्थ बताना आपको, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। कुछ प्रतिबंधों को हटा जाना, कुछ प्रतिबंधों को हटा जाना, उसी को हस्तक्षेप नीति बोलते हैं। पट्टेटी किसका त्यौहार है? पट्टेटी किसका त्यौहार है? फारसी, जैन, सिख, बौद्ध। देखो पटेटी जो है ना, फारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है। ठीक है, नव वर्ष, फारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है पटेटी। भारत का कौन सा संघ यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, जिसमें 4 जिले हैं? याद रखिएगा 4 ही जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती। अब गजब बात है, 4 जिला है। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे जिला का बाउंड्री टच नहीं करता। बताइए तो ये कौन सा जगह का नाम पूछा है इसे? तो ये दोस्तों पुडुचेरी है। ठीक है, याद रखिएगा पुडुचेरी इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होता है? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से, इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? चलिए, तो कौन सा? इंदिरा गांधी नहर, याद रखना इंदिरा गांधी। ठीक है, ये कौन सा नदी के संगम पे बसा हुआ है? सतलज और ब्यास। कौन सा? सतलज रिवर और ब्यास। ठीक है, सतलज और ब्यास याद रखना आपको, दोनों रिवर है के संगम पर बसा हुआ है। ये इंदिरा गांधी कैनाल सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। और किस किस राज्य को बेनिफिट मिलता है याद रखना आपको? पंजाब, हरियाणा और एक राजस्थान, याद रखिए। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ओंगे, जरावा, सेंटिनलीज जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट, जरावा पूछता है और ये सेंटिनलीज ये भी पूछता है। कहाँ की जनजाति है ये आपको दिमाग में होना चाहिए इंडिविजुअली। चलिए, कहाँ पे दोस्तों? तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ठीक है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। बताइए, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो वर्ग मीटर देख लीजिए, वर्ग मील नहीं है, लाख नहीं है, लाख नहीं है, वर्ग किलोमीटर, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? बताइए किससे? श्वेत क्रांति से। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के संबंधित है? याद रखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के संबंधित है। LC गुप्ता, नरसिंगन चक्रवर्ती, केलकर। बताइए, ये नरसिंगम हो जाएगा। ठीक है, किसी देश का अनन्य EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितने दूरी तक होती है? 120 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 320 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। याद कर, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान काफ़ी कई बार करवा चुके हैं हम। ये जनता सरकार, किसके? जनता सरकार के द्वारा। कौन सा? पंचवर्षीय योजना। तो याद रखना है, ये पंचवर्षीय योजना के
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले, पाँचवीं कब से था, 1974 से 78 था, तो उसके पहले लाया गया था ये रोलिंग प्लान, ठीक है, जनता सरकार के द्वारा मोरारजी देसाई, ठीक है। और इसमें और इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, चलिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को यूएसएसआर से लिया गया था, यूएसएसआर से कौन सा लिया गया था, मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची, याद रखिए पंचवर्षीय योजना लिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए तभी बन पाइएगा, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है बताइए। इसका कितना 35 होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री की संसद, भैया पार्लियामेंट ही देगा ने, संसद। सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, इसका आंसर ए हो जाएगा 26 का। भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद पुस्तक के लेखक कौन है, मानवाधिकार एवं आतंकवाद पुस्तक के लेखक, तो कौन है दोस्तों, याद रखिएगा सुब्रमण्यम स्वामी मानवाधिकार और आतंकवाद का लेखक है। किस टेक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया था, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, किस टेक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया था, तो फेसबुक किया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचांक 2022 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, जलवायु परिवर्तन, ये रैंकिंग पूछता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा तो कौन सा था, 10वां स्थान था, ठीक। जलवायु का हो गया 10वां रैंक था। झारखंड की आकृति कैसा है, कैसे दोस्तों, चतुर्भुज, ये है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कब आजाद होता झारखंड बिहार से, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। कौन सा, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग का सेट 2 कर लिए, हम लोग 20 सेट करेंगे टोटल, तो काफ़ी क्वेश्चन से कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बस रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए, 15 से 17 मिनट का वीडियो होता है मैक्सिमम। चलिए फिर हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही आपको शेयर भी करना है एज ए मोटिवेशन के तौर पर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।